हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सर आरटीपी का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट को समझना कि किस टाइप के, किस लेवल के और किस वैरायटी के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अच्छी आरटीपी है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, अच्छे क्वेश्चन है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो मैं ये आपको पूरी आरटीपी सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में तो पूरी नहीं कराऊंगा, इस वीडियो में आपको ये केस सिनेरियो कराऊंगा। पहले हम इनकम टैक्स वाला पार्ट करेंगे, फिर जीएसटी वाला पार्ट करेंगे। तो आपको मेरे साथ रहना है। बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि कहां कहां आप फंस सकते हो, क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। एंड मैंने सर टेलीग्राम में गूगल ड्राइव के लिंक शेयर किए, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। सब कॉम्पैक्ट, कंपाइलर, सब मिल जाएगा। मेरी समरी बुक, क्वेश्चन बैंक, चार्ट बुक, सब मिल जाएगा। टॉप 42 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सब वहां पर है सर। तो आप टेलीग्राम में जाके चेक करो, आपको सब मिलेगा। लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, देखते हैं। मैंने आपको एक तरीका हमेशा से सिखाया है केस सिनेरियो पढ़ने का, एंड बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो केस सिनेरियो पढ़ने का, और उससे एग्जाम में रिजल्ट्स भी आएंगे सर। तो आई होप आप मेरी बात सुनते हो और वो तरीका फॉलो करते हो सर। चलो, तरीका ये बोलता है सर, सबसे पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो, हमसे क्वेश्चन में चाहता क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो पहले ही क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मेरे को आईएचपी की इनकम निकालना है। कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। सर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बोल रहा है, सिर्फ इनकम पूछ रहा है कैपिटल गेन की, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट सर, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी अवेलेबल टू मिस्टर विवेक फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर। अगर डिडक्टर डिडक्ट किया होगा तो उसके इसमें उसको कितनी क्रेडिट मिल सकती है, प्यार से बोल दो। तो टीडीएस वाली बातें कर रहा है हमसे। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमसे को बोल रहा है सर, मिस्टर विवेक रिसीव द मैच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम बोथ पॉलिसी ऑफ 40 लाख एंड 27 लाख कंसिडरिंग द मोस्ट बेनिफिशियल। देखना पड़ेगा सर, वो तो पॉलिसी वाली बात है, ऊपर पढ़े नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, टैक्स लाइबिलिटी भी बता दो सर मिस्टर विवेक की। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, केस सिनेरियो कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर निकालना है। प्लीज मेरी तरफ ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है सर। देखो, एक लाइन तो हमारे अभी काम की है सर, मिस्टर विवेक इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है सर, ठीक है, ऑप्शनल स्कीम से चल रहा है सर। आप जिस नाम से इसको याद रखना चाहो सर। और आपको सीआईआई दिया है, क्योंकि कैपिटल गेन वाली बात है सर, तो सीआईआई तो डेफिनेटली देगा सर। कंफ्यूज तो करेगा ना सर, कुछ तो तरीके से वो कंफ्यूज करेंगे आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर विवेक मल्होत्रा एन इंडियन रेसिडेंट हैज 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन इंडिया। भाई साहब, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए सर, ये बंदा इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, उसके पास 4 प्रॉपर्टीज है भाई, वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। 2 ऑफ देम आर इन दिल्ली, ऑफ विच वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सेकंड इज लेट आउट। एक काम करते हैं, इसकी ना 4 प्रॉपर्टी की ना किस्से कहानी तैयार कर लेते हैं सर, ठीक है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा सर। 4 प्रॉपर्टी इसके पास, दिल्ली की बात हो रही है सर। पहले दिल्ली में 2 प्रॉपर्टी है, 2 में से इसने बोला सर एक प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1 एसओपी है, इतना भी अपन पढ़े हैं सर। एंड सेकेंड इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 1,40,000 टू मिस्टर सुशील, अ सैलरीड इंडिविजुअल। ओ माय गॉड, जब भी कभी मैं ये सैलरीड इंडिविजुअल वर्ड पढ़ता हूं ना, मेरे दिमाग में कुछ बातें आती है सर, और आपके दिमाग में भी ये बातें आनी चाहिए। अगर क्लिक कर रही है तो यू हैड अ वेरी गुड ग्रिपिंग इन इनकम टैक्स, फिर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है सर। सर सैलरीड पर्सन है, हमने जिसको रेंट पे दिया है वो सैलरीड पर्सन है। थोड़ा सा अगर आप मेरी बातें टीडीएस वाली ध्यान दो, तो टीडीएस में मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को टीडीएस पूछा है नीचे, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। अदरवाइज तो मैं आपसे टीडीएस की बात करता भी नहीं सर। टीडीएस में 194 आई बी पढ़े थे सर, किसी को याद आ रहा है सर? सर आई में तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ आते थे सर जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है, बट सर आईबी में वो इंडिविजुअल एचयूएफ होते थे जिनका टर्नओवर की बात ही नहीं है, बेसिकली सैलरीड पर्सन आ जाते थे सर, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि हमें टीडीएस सोचना है सर। तो अगर आप चाहो तो यहीं पर सोच सकते हो कि सर 1,40,000 लिया है सर, सर मंथली रेंट है 12, ठीक है, इनटू 2%। एक स्टूडेंट बोला सर ये 2% कब हो गया सर, ये तो 5% था। भैया जी अमेंडमेंट आई है सर,
और अमेंडमेंट पहले जो मई वाले स्टूडेंट सितंबर वाले पढ़े ये वही है सर। तो 1,40,000 इंटू 12 इंटू 2%, सर ये 33,600 इतने का टीडीएस अमाउंट, इतने का टीडीएस अमाउंट हमसे पूछा है नीचे टीडीएस वाली बात, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया सर। ठीक है, तो सर एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अरे यार ध्यान दो सर, एक है सर लेट आउट प्रॉपर्टी, और लेट आउट प्रॉपर्टी सर हमने 1,40,000 में रेंट पे दिए, 12 मंथ्स के लिए दिए। तो 1,40,000 इंटू 12 सर 16,80,000 सर, ये कहानी है सर। आगे बढ़ते, द अदर टू प्रॉपर्टीज आर इन मुंबई। लो भाई, दो प्रॉपर्टी और है इसके पास जो कि मुंबई में। ठीक है, टू रिड्यूस इस टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान दीजिएगा सर क्योंकि हमें टैक्स भी तो निकालने बोला है ना सर। टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी ही गिफ्टेड वन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई टू हिज वाइफ मिस अनिका एंड सेकेंड वन टू हिज माइनर डॉटर। आहा, सेक्शन 27 कितने लोगों को याद आ रहा है सर? डीम्ड ओनर, सर वाइफ को दिया विदाउट कंसिडरेशन दिया सर, तो इस केस में क्या हस्बैंड ही ओनर है? हाँ सर। दूसरा, अपनी माइनर डॉटर को दिया, सर माइनर मैरिड डॉटर नहीं है सर, माइनर डॉटर है। अगर माइनर मैरिड होता ना तो छोड़ देता, फिर वो बच्चे के हाथ की बात हो जाती, पर ये तो माइनर डॉटर है सर। तो क्या अभी भी अगर इस घर से कोई इनकम होगी तो वो क्लब पेरेंट्स के हाथ में ही होगी? यस सर। आगे बढ़ते हैं। Miss Pooja, without adequate consideration in April 2024, expected a monthly rent of self-occupied property in Delhi is 50,000. अच्छा, दिल्ली वाली जो प्रॉपर्टी है उसका आपको एक्सपेक्टेड रेंट बोल रहा है भाई कि 50,000 है। ओके, एंड एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ मंथली ऑफ मुंबई प्रॉपर्टी कितना है सर? मुंबई वाली प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट है सर 75,000। ठीक है, अरे यार अरे बात समझ। अच्छा, ये दोनों पर मंथ ही चल रहा है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखिएगा, मंथली बोले ना सर तो पर मंथ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। आगे देखो, he has paid a municipal tax of 1,20,000 for the let out property। भैया भैया इसके लिए म्युनिसिपल टैक्स पे किया है जो कि 1,20,000 है। ये बात समझ आई? अभी तक मैंने जितना पढ़ा उस हिसाब से उतनी चीजें लिखी है। ध्यान रखना, मुंबई वाला घर जो है वो दो लोगों को दिया गया था सर, एक थी वाइफ और एक थी सर माइनर डॉटर। ठीक है, दो लोगों को दिया गया था। ये दोनों घर भी डीम्ड ओनर कौन कहलाएगा सर? इसके पापा। पापा कौन है सर? विवेक मल्होत्रा। ठीक है, और हस्बैंड के वाइफ विवेक मल्होत्रा। आप डीम्ड ओनर भी याद रखेंगे सर। ठीक, आगे बढ़ती है कहानी, अभी ध्यान दो, बहुत मजेदार है सर। इन एडिशन विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन बेंगलुरु। सर ये तो बेचने वाली बात, तो सर ये तो कैपिटल गेन वाली बात। सर क्या मैं इसको अभी रोक के पहले आईएचपी का कैलकुलेट कर सकता हूं इनकम? डेफिनेटली कर सकते हो, इसीलिए तो बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, उससे हमें पता होता है कि हमें क्या पूछा है, क्या निकालना है, उससे बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस और माइंड क्लैरिटी होती है, बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं सर। अब ध्यान दो सर, अगर आपको याद हो तो हमने सर सेक्शन 23(2) पढ़ा था, और जो 23(2) था उसने एक बात बोली थी सर, आप ना दो घर की वैल्यू नील ले सकते हो, बट दो से ज्यादा रहेगा तो डीम लेट आउट मान लिया जाएगा। तो मैं बोला सुनो भाई, मेरे पास एक घर तो वैसे ही लेट आउट में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं सर। अच्छा, इनका मुंबई वाले घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 75। दिल्ली वाले घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 50,000। कुछ बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप समझो मेरी बात, आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, यही तो आपको सीखना है सर कि सर हमारे पास बचे हुए 3 घर है सर, अब ये तीनों घर ही सर हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट नहीं है सर, पर सर हम तो 2 ही घर की एनुअल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो एक घर को तो डीम लेट आउट मानना पड़ेगा सर। तो सर आपके हिसाब से मैं कौन सा घर डीम लेट आउट मानूं? एक स्टूडेंट बोलेगा दिल्ली वाला मान लो सर, वहां तो रहते ही हो। मेरे भाई, मुंबई वाले घर में मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है, जब मुंबई वाले घर में मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है तो क्यों ना इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के नील करवा लूं,
ज्यादा अच्छा है। दिल्ली वाले का तो एक्सपेक्टेड एंड सिर्फ 50,000 है ना। बी स्मार्ट। ये देखो यहां पर आपसे प्रोविजन से ज्यादा दिमाग लगवा रहे हैं सर। वो आपसे चेक कर रहे हैं कि बच्चों का दिमाग कितना एनालिसिस करके कितना वो प्रैक्टिस करके आया और ऐसे दिमाग चलता है सर। जो स्टूडेंट सिर्फ प्रोविजन रख के गया वो तो फंस जाएगा यहाँ पर। इसीलिए बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करो अच्छे से प्रैक्टिस। तो सर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं सर, हम ना दिल्ली वाले घर को जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था इसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं सर। तो अब उस केस में क्या होगा सर, एकदम सिंपल, ये पहला लेट आउट प्रॉपर्टी इसका निकाल लेते हैं और ये डीम लेट आउट का निकाल लेते हैं। तो सर 16,80,000 हमने निकाला था, माइनस 1,20,000 म्यूनिसिपल टैक्स, माइनस 30% कर लो। तो सर ये इसका आ जाएगा 10,92,000, ठीक है। और यहां पर सर 50,000 इंटू 12 माइनस 30% कर लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लोगे ना सर। 50,000 इंटू 12 माइनस 30%, तो ये आ रहा है सर 4,20,000। अब दोनों इनकम को ऐड कर लो तो हमारी आईएचपी की इनकम आ जाएगी सर। ये आ रही है सर 15,12,000। समझ आया कैसे निकाला, ये दिमाग में बैठा, क्लियर हुआ। चलो आओ, पहला आंसर तो मिल गया सर, हमसे पहला आंसर ये था सर 15,12,000। क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर। अब आओ, इन एडिशन विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन बेंगलुरु ऑन 1912। वो भाई साहब कब बेचा है ध्यान दो भाई, कब बेचा है ध्यान दो। अब तो सर लैंड और बिल्डिंग के केस में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कब बेच रहा है सर, क्योंकि 23 के बाद हुआ, 23 के बाद हुआ। तो उस केस में कैपिटल गेन निकालते टाइम सर हम इंडेक्सेशन नहीं करते, हाँ बस टैक्स निकालते टाइम हम चेक कर लेंगे कि कौन सा बेनिफिशियल है, प्रोवाइडेड एसेट परचेज 23 के पहले होना चाहिए और ट्रांसफर 23 के बाद होना चाहिए। तो ये बाद में तो ट्रांसफर है, बट खरीदा पहले है कि नहीं वो आगे पढ़ना पड़ेगा सर। 49 lakhs में बेचा सर। आगे बढ़ते, फॉर विच ही हैज पेड 1% ब्रोकरेज ऑन द सेल कंसिडरेशन। तो 49 लाख, इसका 1% हम निकाल लेंगे सर, ठीक है, ध्यान रखना सर। ये 49 लाख है, इसका 1% आप निकालेंगे सर। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज 55 लाख, ठीक है। तो सर हमने ना एक बात सीखी है सर, और बहुत अच्छे से सीखी है सर, सेक्शन 50C ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया सर कि आप क्या करो, सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करो। तो सर सेल कंसिडरेशन 49 लाख प्लस 10% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 लाख प्लस 10%, ये आ जाएगा सर 53.9। अब आप लिखो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि हमारी 55 लाख है, और चेक करो क्या इसके बीच में फॉल कर रही है, नहीं सर, हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कहीं ज्यादा है सर। तो सर हमारा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 55 लाख। अब जब ये 55 लाख है तो बात तो सर यहां पर भी ध्यान दो ना सर, टीडीएस आ जाएगा ना सर, 194 IA। टीडीएस की कहानी याद आ रही है सर, 55 लाख है सर, 50 लाख से ज्यादा है सर, क्या 1% का टीडीएस है, यस सर। तो 55 लाख इंटू 1% कितना आ जाएगा सर, ये तो 55,000 आ जाएगा सर। समझ आ रही है बात। तो आपको दो टीडीएस का अमाउंट तो मिल गया, एक 55,000 और एक ऊपर आपने निकाला था सर, वो दो अमाउंट टीडीएस के हो गए। देखते हैं आगे और भी होगा। तो दिस प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज बाय हिम इन 1992 फॉर 3 लाख। हे भगवान। तो चलो भाई, 1/4/2001 की हमें फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों चाहिए सर। फेयर मार्केट वैल्यू एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 7.2 लाख एंड 7 लाख रिस्पेक्टिवली। तो सर हम तो बोल के आए थे सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते सर। तो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 7 लाख। तो सर ये 7 लाख की हमारी क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप ध्यान दीजिएगा सर, क्या लैंड और बिल्डिंग 23 के पहले परचेज है, हाँ सर। सर क्या ट्रांसफर 23 के बाद है, हाँ सर। तो उस केस में सर जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो इंडेक्सेशन नहीं करना सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 55 लाख माइनस 1% ब्रोकरेज। अच्छा 1% किसका निकालेंगे सर, 49 लाख का। तो 1% 49 लाख का कितना आ जाएगा सर, 49,000 आ जाएगा। ये आप माइनस कर लो, 55 लाख माइनस 49,000, ये आ रहा है सर 54
51,000 माइनस सर हमने कितने में खरीदा सर 7 लाख सर, तो 7 लाख इसमें से माइनस कर लो, ये आ रहा है सर 47,51,000। ये हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल आ गया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विवेक इन्वेस्टेड 12 lakhs इन आरईसीएल बॉन्ड्स ऑन 15/7। ओ भाई साहब, आपको हम 54 ईसी दे देते, पर आप ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर तो इन्वेस्ट करते। सर आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया 6 मंथ, आप लेट हो सर 6 मंथ से, कैसे दें आपको 12 लाख का? 54 ईसी में एग्जेम्पशन नहीं दे पाएंगे। तो सर हमारा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर? हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल 47,51,000 आ गया। समझ आया कैसे हो रहा है? इसीलिए बोलता हूं प्लीज पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, बहुत फायदा होता है। आगे देखो, फर्दर ही हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए on 15/5/2023 and a policy B on 1/7/2023 for 10 years, and a sum assured was 35 lakh and 25 lakh. Annual premium was 3.5 lakh and 2.5 lakh respectively. तो देखो, एक सिंपल सी बात है सर, हम एलिजिबल LIP और ट्रिपल LIP ये कंसेप्ट हम पढ़े थे। हमने बोला था सर अगर कोई पॉलिसी 1/4/2023 के बाद इशू हुई है और उस केस में आपका जो प्रीमियम है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर नहीं है सर, ये देखो सर 35 लाख का 10% और 25 लाख का 10%, 2.5 लाख 10% से तो ज्यादा नहीं है सर। दूसरा सर एंड लिखा था, एंड आपका जो एग्रीगेट प्रीमियम है अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ली है तो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये तो 3.5 और 2.5 हो गया 6 लाख। सर ज्यादा हो गया सर ये तो ज्यादा हो गया, आप कैसे करें? सर उस केस में आप एक पॉलिसी को एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो और दूसरी पॉलिसी को टैक्सेबल क्लेम कर सकते हो। अब एक स्टूडेंट बोला सर कौन सी वाली पॉलिसी को एग्जेम्प्ट क्लेम करूं? भाई जिसमें तेरा मैच्योरिटी में प्रोसीड्स ज्यादा मिलने वाला है उसको तो एग्जेम्पशन में क्लेम कर ले, और जिसमें तेरे को मैच्योरिटी में प्रोसीड में कम मिलने वाला है उसको तो टैक्सेबल क्लेम कर ले। तो इन शॉर्ट में अगर कहना चाहूं तो 3.5 लाख को आप 3.5 लाख वाली जो पॉलिसी है उसको आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर लो और 2.5 लाख वाली पॉलिसी को टैक्सेबल क्लेम कर लो। मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि नीचे हमारा एक क्वेश्चन है सर, आइए नीचे वो क्वेश्चन देखते हैं सर। इन द फाइनेंशियल ईयर 33-34 जब लमसम पैसा मिलेगा, मिस्टर विवेक रिसीव द मैच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम द पॉलिसी फॉर 40 लाख एंड 20 लाख रिस्पेक्टिवली। तो आप बताइए सर कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है? मैं बोला भाई ए वाले को एग्जाम ट्रीट कर ले, सोच क्या रहा है? ए वाले को आंख बंद करके एग्जाम ट्रीट कर क्योंकि 40 लाख मिलने वाला है, बी वाले से तो 27 लाख की मिलेगा, अपन कंसीडर कर लेंगे उसको टैक्सेबल। समझ आया हमने ये क्यों किया? क्योंकि दोनों मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा चली गया था। आई बात समझ? क्लियर हुआ? इसीलिए बोलते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो तो ये क्लैरिटी कितनी अच्छी होती है सर केस सिनेरियोस बनाते टाइम। उसके बाद सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया सर। लो भाई टीडीएस का अमाउंट भी तो फिर हमें पता ही है सर, एक तो था 55,000 जो हमने यहां निकाला और एक टीडीएस का अमाउंट ऊपर भी निकाला है सर 33,600। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 55,000 प्लस 33,600 ये आ रहा है सर 88,600। लो भाई टीडीएस का भी आंसर आ गया सर 88,600। क्लियर हुआ कैसे हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। अब हमसे फाइनली टैक्स लायबिलिटी पूछा है सर, इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। हमने आईएचपी की इनकम निकाली है सर 15,12,000 ऊपर, ठीक। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर आपसे एक चीज पूछना था, एक बात बताओ, जब मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हूं तो क्या इस पॉलिसी का डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकता हूं? मैं बोला हाँ क्यों नहीं कर सकते सर, 80C में 1,50,000 अपन मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं प्रीमियम, और इसमें तो बोला भी है ना सर कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर है सर, तो आराम से हम 1,50,000 क्लेम कर लेंगे। तो सर हमारी जो आईएचपी की इनकम है इसमें से हम 1,50,000 माइनस कर लेंगे, 15 लाख, अरे यार 12,000 माइनस 1,50,000 यार है सर 13,62,000। ये आईएचपी की इनकम। कैपिटल गेन में हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी सर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, क्योंकि 47,51,000 तो आ गया सर, इसका आप 12.5% कर लो, हमें तो देखना पड़ेगा ना विच ऑफ द ऑप्शन इज बेनिफिशियल। तो 47,51,000 इंटू 12.5%, ये आ रहा है सर 593
875 ये आया सर। और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा सर। कैसे निकालेंगे सर? 55 लाख माइनस 49,000 ब्रोकरेज, तो ये कितना आ गया था? 55 लाख माइनस 49,000, 54 लाख 51,000 ये आ गया था सर। माइनस करेंगे सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इंडेक्स कॉस्ट कितनी है सर? 7 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि करंट ईयर का CII 363 है, तो 7 लाख 7 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100 ये आ रहा है, इसको क्या हो जाता है 100, ये आ रहा है सर 2541,000। तो इसको माइनस कर लो सर 54 51 000 से, ये आ रहा है सर आपका माइनस करने के बाद 29 लाख 10,000। ठीक है, ये आ गया आपका कैपिटल गेन। अब इसका 20%, क्योंकि हमें तो देखना पड़ेगा ना दोनों में बेनिफिशियल क्या है, इसका 20% है सर 5,82,000। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने, तो पिक्चर क्लियर है सर कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल। मैं तो 5,82,000 में जाऊंगा सर। क्लियर हुआ? तो देखो सर, एक तो कैपिटल गेन वाला टैक्स आ गया 5,82,000। अब ये जो नॉर्मल वाली हमने इनकम निकाली थी, जो IHP वाली है, इसमें सर 10 लाख पे तो फिक्स्ड है सर। 10 लाख में फिक्स्ड है कि 112500 आएगा। बचा बैलेंस जो 3,62,000 है। ठीक है, देखो भाई 13,62,000 माइनस 10 लाख में तो फिक्स्ड है, बचे पे 30% कर लो। तो बचे में अगर आप 30% करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 108600। ठीक है, प्लस कर लो सर 10 लाख में जो फिक्स्ड है, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 112500, ये आ रहा है सर 221100, ये आ गया हमारा। ठीक है, 221100 आ गया। ठीक, अब इसको हम कैपिटल गेन के टैक्स के साथ ऐड कर लेते हैं। तो सर कैपिटल गेन का टैक्स है हमारा प्लस 5,82,000, तो ये आ जाएगा सर ऐड करने के बाद 803100। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ सर, अब पूरा ध्यान मेरे तरफ। सर आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या मेरी कैपिटल गेन की जो इनकम थी वो 47,51,000 थी? यस सर। सर अगर मेरी बात करो IHP की इनकम की, तो सर क्या वो 13,62,000 थी आफ्टर टेकिंग डिडक्शन अंडर ATC? हाँ सर। आप मेरी बात नहीं समझना चाह रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये पहली इनकम और ये दूसरी इनकम, अगर आप ये दोनों को ऐड करके चेक करेंगे तो आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा एक्सीड हो जाएगी। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं भाई, एग्जाम में 10% सरचार्ज मत भूल जाना। तो सर इसमें प्लस 10% करोगे तो ये आ जाए, अच्छा 10% प्लस 4% पूरा ही कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि 4% भी तो करना ही पड़ेगा, प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 918746, और आप टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ भी कर सकते हो 918750। समझ आया कैसे निकाला टैक्स? सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया सर। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 918750। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कैसे बना, किस तरीके से बना, और कितना इजी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसके बाद जो बाद वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपका डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करा दूंगा सर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, RTP MTP बहुत सारी चीजें जो यहीं पर इस चैनल पे आपको टैक्स की मिलेगी सर। टैक्स के लिए ये एक्सक्लूसिव चैनल है जहां पर सिर्फ टैक्स की ही बातें होती है सर, और टैक्स से रिलेटेड ग्रुप्स है सर। तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में ज्वाइन रहो, वहां पर सब चीजें शेयर होती है। मैंने इनकम टैक्स अपना कंपाइलर फर्स्ट टाइम शेयर किया है सर, अब GST का कंपाइलर आने वाला है, साथ रहो तो सब चीजें यही हो जाएगी। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि कोई रिस्पॉन्स करे ना करे, वर्धमान सर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।